अब हम लोग आते हैं 106 की ओर। 106 में बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पहला ऑप्शन दिया है फ्लावर्स प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। तो मैं बता दूं ये जो आपका क्वेश्चन है वो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आता है, ठीक है। और ये आपका एनसीईआरटी लाइन से ही निकाला गया है और ये 29-30 पेज नंबर पे आपका दिया हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका पेज नंबर 30 में आपका दिया हुआ है। इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला जो है इसमें यहाँ लिखा हुआ है द फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस एनिमल्स। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज। ये देखिए मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट्स अमंग इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है इसको भी हम चेक कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन में जो दिया हुआ है मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज के बारे में लिखा हुआ है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो भी पेज नंबर 30 पे आपका दिया हुआ है। इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पार्टिकुलरली बीज अमंग द एनिमल्स insects particularly bees are the dominant biotic pollinating agents। मतलब कि बीज जो है वो आपके डोमिनेटिंग आपके ये एजेंट है, बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। तो यहाँ पर लेकिन लिखा हुआ है मॉथ्स एंड बटरफ्लाई, तो ये तो ऑप्शन गलत है, ठीक है। हम थर्ड को भी चेक कर ले रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये आपका पेज नंबर 29 में दिया हुआ है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन ऑन अमंग्स्ट अबायोटिक पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 29 में पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग बायोटिक पॉलिनेशन। तो चारों ऑप्शन में आपका रॉन्ग ऑप्शन जो हो गया वो सेकंड हो गया, तो 106 का सेकंड ये आपका आंसर होगा। अब आते हैं 107 में, ठीक है। 107 में आपका दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। और ये जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी के बारे में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इन पी प्लांट्स एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और इसमें दूसरा स्टेटमेंट दिया है 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन द एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स फॉर सीड शेप एंड कलर, फ्लावर कलर, पोड शेप एंड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही या फिर दोनों स्टेटमेंट सही, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी एनसीईआरटी में हम देख लेते हैं कि कहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का पेज नंबर 70 में लिखा हुआ है, ठीक है। और हम आपको ये दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था पहला मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इन पी प्लांट्स एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेगर मेंडल, ठीक है ना, conducted hybridization experiment on garden peas for 7 years और proposed the law of inheritance in living organism, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और ये भी मेंशन किया हुआ है इस पे कि कौन से कैरेक्टर्स थे। तो यहाँ देखिए 7 कैरेक्टर्स थे और वही कैरेक्टर्स है जो सेकंड स्टेटमेंट में आपका दिया हुआ है। 7 कैरेक्टर्स जो आपके सीड से और कलर, फ्लावर कलर, पोड शेप, ये सब जो था वो सातों इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इससे आपका ये जो है इसका ऑप्शन 3 सही होता है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो 107 का 3 आपका आंसर होता है। अब आते हैं 108 पे, ठीक है। 108 पे लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी कौन शो नहीं करता है, ठीक है। अब ये जो है ये आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से आता है, ठीक है। और ये जो है पेज नंबर 246 क्लास 11, ठीक है। तो हम देख लेते हैं।
तो ये है पेज नंबर 246। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है हेट्रोफिली जो कि प्लास्टिसिटी है इन कॉटन, कोरिएंडर, लार्क स्पर, और यहाँ देखिए वाटर इन बटर कप। ठीक है, तो बटर कप में भी, इसमें भी प्लास्टिसिटी का ही एग्जाम्पल है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है बटर कप, मेज, कॉटन, कोरिएंडर। तो कॉटन, कोरिएंडर और बटर कप इसी तो दिया हुआ है प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल में, ये मेज दिया नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ये 108 का 2, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 109 पे। 109 जो है वो आपका एनिमल किंगडम का है। इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है आपका एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर होगा काइटिन। अब इसको हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये आपका पेज नंबर 53 क्लास 11th एनिमल किंगडम में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम पेज नंबर 53 देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये इसमें दिया हुआ है 53, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, और यही यहाँ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ, तो इसका आंसर होगा काइटिन। ठीक है, अब हम आते हैं 1010 के ऊपर। 1010 जो है उसमें आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो हम देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये आपका बेसिकली इसमें जो है decomposition is a process in which the detritus is degraded into simpler substances by microbes। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 है डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ detritus is rich in lignin and chitin। तो ये जो है आपका वो इकोलॉजी के चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है, और ये जो है आपका इकोसिस्टम चैप्टर से है, क्लास 12th का चैप्टर है, और पेज नंबर 243 से 244 में आपका ये दिया हुआ है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट को एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इसमें आपका पहला दिया हुआ है कि डिकम्पोजिशन के बारे में दिया है, उसका एक मतलब फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पर भी वही जस्ट फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, और इसमें भी ये जस्ट यही दिया हुआ है कि प्रोसेस है जिसमें डेट्राइटस जो है, जिसमें डेट्राइटस जो है वो सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रोब्स में हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। अब स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर डेट्राइटस जो है वो लिग्निन और काइटिन रिच होगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। तो आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 244 में यहाँ दिया हुआ है कि अगर डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा यदि डेट्राइटस रिच है लिग्निन और काइटिन में। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन में तो ये बोल रहा था कि इसमें यहाँ बोल रहा है कि डेट्राइटस रिच अगर है लिग्निन और काइटिन से तो फास्ट हो जाएगा, जबकि स्लो होता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट, जिसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा 110 का 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर।